ओके आकांक्षा अश्विनी, आज आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने 2 तक कर लिया था। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि इसमें से वो बोल रहा है कि शेडेड जो है पार्ट है उसकी परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो अगर आप इसको और ड्रॉ कर लोगे तो आपको लगेगा कि ये 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से 1 पार्ट है जी शेडेड, तो इसका आंसर हो गया ये। एंड ये तो निकालना ही है बस, बट इसके साथ परसेंटेज भी निकालनी है। तो 1/4 की जैसे आप परसेंटेज निकालते हो तो आपको 1/4 का परसेंट निकालना है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका 25%। ठीक है, ना इसकी बात करते हैं। ये सेकंड वाला है, इट इज़ सेकंड, इट इज़ फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 पार्ट हैं जी शेडेड, एंड टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 हैं। तो 3/5 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 5 को 100 से 20 टाइम हो गया, तो ये 60% हो गया। ना इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी है, उसको तुम ड्रॉ भी करना एंड पहले फ्रैक्शन निकालना, फिर उसका परसेंटेज निकालना थर्ड वन का। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ने से पहले आकांक्षा का एक क्वेश्चन था हमसे कि सर जो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन थे एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद, उनको बता दो कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। ये ट्राई दिस है, ये शायद एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद है, एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद का है। ठीक है, तो क्या था जी उसमें, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जी ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 15। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि किस नंबर का 75% 15 है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर का 75% 15 है। आप इसको सॉल्व करने के 2 टेक्निक आपकी हो सकती हैं। एक तो जो हो सकता है जी आपका अप्रॉक्सीमेट वाला, ठीक है। एक हो सकता है आपका एग्जैक्ट, की उसको पहले एक्स मान ले, देन वो जो सबसे आसान है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे होंगे, आपको कि 75% 15 का, अगर 75 किसी नंबर का 15 है तो हो सकता है वो 18 20 या 25 के आसपास कुछ होगा। तो आप कुछ भी इसमें अनुमान लगा सकते हो, फिर आप उसको चेक कर रहे होंगे, क्रॉस चेक कि क्या वो 18 है, क्या वो कुछ है। तो ये थोड़ा लंबा भी है एंड बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता है, फिर भी आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करना है वो बात करते हैं। ये आपसे पूछ रहा है, देखो 75% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 15, तो किस नंबर का, मान लो वो नंबर हमने x मान लिया। लेट्स से नंबर दूज नंबर आर x, तो हमने मान लिया कि वो नंबर x है। तो x का क्या बोल रहा है, 75% 15 है। अभी हमको इसमें परसेंटेज नहीं निकालनी, वो नंबर एग्जैक्ट निकालना है। तो अगर हमें निकाल लेंगे कि किसका 15 है, तो ये हमें 100 वाला यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो x 75% को कैसे लिखेंगे, 75/100, देन ये 15 हो जाएगा। अभी मैं इसको इधर ही कट कर ले रहा हूँ, किससे, 25 से कटा होगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये नाव आपका ऐसा हो चुका है। ठीक है, 15, तो ये 3x है, ये 4 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू 16/3, इट इज़ 20। तो वो नंबर जो था वो हमें मिल गया जी 20 होगा। मीन वो जो नंबर होगा, दूज नंबर आर 20। अभी हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या ये हमारा सही है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस चेक मीन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि होता क्या है। जैसे हम लोग आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जी बताओ 2 में से जब हम, या फिर मैं, ये तो आसान सा हो जाए, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 में से 3 घटाओ, 3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो आप वो बोल दोगे सर 7 होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये 7 ही हो सकता है, तो आप बोल सकते हो सर अगर मैं 7 के साथ 3 को ऐड करूँगी तो ये 10 आ जाता है। मतलब हमने, सही प्रोसेस ये था, मतलब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो, लेकिन फिर हमें क्रॉस चेक करना है तो हमें एडिशन करना होगा। अगर एडिशन करके अगर ये चीज़ अगर आ जाती है तो हम वो बोलेंगे कि सर हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आंसर तो वैसे भी ठीक है, बट एक बार हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। इसको मत लिखना, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कॉपी में नोट मत करना, मैं बस वैसे ही आपको क्रॉस चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लाइक अगर हमारा अगर हमारा क्या क्या मिल जाता है हमको, अगर हमें 20 का 75% अगर हमें 15 मिल जाता है तो मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, वहाँ पे 15 में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो जी
क्या हो जाएगा, ये 3 और 4 ही होगा, 25 से कटा होगा 3 टाइम 4 टाइम, तो 20 × 3 ये 60 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो जी देख लो ये 15 ही होगा आपका। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, 4 1 जा 4 2 देन 0 4 5 जा 20, तो ये 15 हो गया। तो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर 20 है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी जी हम लोग ट्रायदीस का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसको जल्दी से नोट कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट है, एंड जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं वो सेकंड है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एंड क्या बोलते हैं उसको सेकंड मान के सॉल्व कर लेना, इसको फर्स्ट मान के, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, 9 इज़ 25% ऑफ व्हाट नंबर, कि 9 जो है वो 25% है, वो किस नंबर का है वो हमें बताना है। तो लेट से वो नंबर क्या है, इसको हम x मान लेते हैं, दूज नंबर आर x। नाउ इस x का क्या है, इस x का 25% जो है जी वो 9 है, तो वो पूरा नंबर जो है वो हमें ज्ञात करना है। इसमें तो आप अप्रॉक्सीमेट भी ठीक ठीक कर सकते हो कि 25% अगर 9 है तो जी हमारा 25 4 टाइम जो होगा, ये 25 4 टाइम 100 होगा, तो इसको भी अगर हम 4 टाइम कर देंगे तो 36 आंसर होगा। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो मेथड था कि आप समझे, चलो इससे करके देते हैं। तो ये x हो जाएगा, सॉरी, तो ये चलो आपको वो मेथड बता देता हूँ, अभी टाइम हुई। वो मेथड से मैं कैसे सॉल्व करा था, लाइक मैं बोला था कि x का 25% अगर 9 है तो हमें 100% ही तो निकालना है। अगर मैं इसको 4 से 100 कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहूँगा। इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए था 100, क्योंकि उसका परसेंट है ना, ये 9 100 का 25% है, तो ये भी हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई, इस x को मैं इसे कर दे रहा हूँ, 25/100 होगा, ये आपका 9 हो रहा होगा। 5 से 5 या तो 25 से कट कर लेते हैं, 25 हो जाए 25 4 जा ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, x/4 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये x हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा, तो 9 4 जा 36, तो 36 आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ना इसको ख़त्म करते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन के में भी 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से ए एंड सी आपको खुद करने हैं, ये बहुत आसान से हैं, अभी मुझे भेज देना। ना हम बी को करते हैं, बी है जी 1% ऑफ 1 आवर। देखो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। 2 आंसर कैसे मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 1% निकाल रहे हैं ऑफ 1 आवर का। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कर दोगे जी इसको 1/100 आवर हो जाएगा। ठीक है, हमने परसेंट ये निकाल लें एक्चुअल नंबर में, तो जैसे आप इसको वो करोगे तो ये 0.01 आवर भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया, इसमें हमने 100 से इसको डिवाइड कर रखा है ना। सेकंड जो मेथड है, या जो सेकंड जो आंसर हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि पहले हम लोग क्या करें, इस 1 आवर को हम लोग मिनट में चेंज कर दें। तो मिनट में चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट नाउ। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1% ऑफ, फिर हम 1 आवर का निकाल के 60 मिनट का निकाल रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1% ऑफ 60 मिनट। तो ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 6/10 ना, ये 3/5 हो जाएगा ना। 5 से हम अगर 3 को डिवाइड कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये हमारा क्या क्या आएगा, 0.6 ना। हाँ, तो ये इतना हमारा मिनट होगा। देखो अब इनके क्या है, इनके जो पीछे की ये क्या बोलते हैं इनको, तो जो इनके पीछे का ये डिफरेंट है, तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ये आपका 0.6 मिनट, तो आपको जो सही लगता है उसको सॉल्व कर सकते हो। आपकी बुक में जो आंसर होगा वो शायद ये वाला हो सकता है। ठीक है, नाउ जी सी आपको खुद करना है, मैं डी वाला करके दिखा देता हूँ आपको। डी में भी 2 आंसर हो सकते हैं। डी आंसर क्या है, क्वेश्चन है जी 5% ऑफ 1 kg का 5% हमें निकालना है, तो इसके भी 2 आंसर हो सकते हैं ना। फर्स्ट आंसर क्या हो सकता है इसका, कि हम अगर हम केजी में ही बात करते हैं, हम क्या करेंगे 5% ऑफ 1 kg। ठीक है, 1 kg हमने लिखा, तो ये 1 है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 5/100।
ठीक है। तो 100 से जब हम वो कर रहे होंगे इसको डिवाइड तो आएगा 0.05, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका केजी में। और अगर आपको निकालना है ग्राम में, सेकेंड आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा 1 केजी को पहले हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। नाउ अभी हम ग्राम से आंसर निकाल ले होंगे। नाउ अभी हम ये निकाल ले होंगे कि 5% ऑफ 1000 ग्राम, तो इसके आंसर होंगे 5% 1000, ये 3 जीरो, नाउ 2 जीरो 2 जीरो, नाउ ये हो जाएगा आपका 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके तो 15 ग्राम। तो इसमें भी 2 के 2 आंसर सही हैं, जो सही लगेगा उसे कर लेना, या फिर आप 2 के 2 भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ जी अभी करते हैं आपका 5th क्वेश्चन। एंड 5th क्वेश्चन में से भी मैं सब नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई कोई मैं आपको बताता हूँ एंड बाकी आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें से 5 पार्ट हैं इसके। ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का जैसा अभी हमने ट्राई दिस में सॉल्व कर रखा था, तो उसमें हम 2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं सब नहीं बताऊँगा। पहले से स्टार्ट करते हैं, पहला से क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं इसका फर्स्ट से ही, ठीक है। क्वेश्चन में जी ये हमसे बोल रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ दीज, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है हमसे ए में 5% ऑफ इट्स 600, मतलब इसमें पूछना क्या चाह रहा है हमसे, ये हमसे बोल रहा है कि भाई किसी भी नंबर का, अब मैं आपको इसको एक अच्छे से एग्जांपल से बात करता हूँ। ये बोल रहा है किसी नंबर का 5% 600 है, तो उसकी 100% हमको बताना है होल ना, फाइंड होल थिंग, ठीक है। तो देखो इसको भी आप 2 मेथड सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक बता रहा हूँ जो कि आसान भी है, जिस हिसाब से पहले भी बात कर रहा हूँ उसको मैं इसको थोड़ा सा आपको फील करा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। लाइक ये कोई टंकी है, ठीक है, ये वाटर की कोई टंकी है, वाटर की, ठीक है। इसमें पानी वैसे तो फुल रहता है, बट अभी इसमें पानी सिर्फ इतना है, 5% है, ठीक है, इसमें 5% है। तो जो ये 5% है, मान लो ये टंकी आपकी x लीटर की है, क्योंकि x ही हमको निकालना है। और जो ये 15% अभी इसमें पानी है आपका, वो आपका 600 लीटर है, लेट से मान लो, ठीक है। ये 600 लीटर वाटर इसमें है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे को बताओ, अगर ये 600 इसका 15% है, तो हम निकाल सकते हैं ना अभी बड़े आसानी के साथ। तो कैसे निकलेगा, देखो इस x को हमें निकालना है कि अगर इसमें पानी अगर पूरा होता तो कितना होता, ठीक है ना। देखो जी, तो x का 5% 600 है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये 5/100 हो जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा टोटल। इतना मतलब ये 5% जी इतना है, ठीक है। तो इसको हम इधर ही कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 एंड ये 20 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x/20 600। तो x ये वहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 20 से ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा x = 12,000। अब यहाँ पर कुछ आपको लीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, वो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था एक अलग से लेके। तो आप इस हिसाब से बोल सकते हो कि सर ये जो टैंकी होगी ये पूरी 12,000 लीटर की होगी, अगर अभी इसमें 15% पानी है तो ये 600 लीटर होगी, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा 12,000। अब ये कुछ भी हो सकता है, रुपीज़, पैसे, किलो, आलू, या जो भी हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। चलो इसको तो मैं पूरे एक ही साथ ले लेता हूँ, ठीक है। वो इसको नहीं मिटाते, फाइंड द होल क्वांटिटी तो हमें निकालना ही है ना। अभी इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बी आप खुद से कीजिएगा, सी बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मिनट वाला है। देन ये इसमें पूछ रहा है 70% ऑफ इट इज़ है या इट्स है, जो भी होगा, इट इज़ 14 मिनट। तो ये आपसे बात कर रहा है कि किसी टाइम का जो 70% है वो 14 मिनट होता है, तो इसका 100% का हमें टाइम बताओ कि कितना होगा। या फिर आप इस हिसाब से बोल सकते हो कि अगर 14 मिनट से 70% होता है तो कितने टाइम में वो 100% हो रहा होगा, तो उसे निकालना है। तो जी मेथड एक ही है, निकाल लो। इस टाइम को x मान लो होल टाइम आर x मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट का ही वो कुछ हो रहा होगा। तो हम निकालेंगे x का 70%
14 है ना। तो जी x, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जी x का 70% जो है वो 14 है। तो 10 से 10 इधर ही कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x/10 14 ना। 7x तो इधर ही होगा ना, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 140 हो जाएगा ना। x को इधर लेंगे, 140 के नीचे 7 लिखेंगे तो 7 2 14 एंड 0। तो जो होल टाइम होगा वो होगा आपका 20 मिनट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये जो आपका होल टाइम होगा वो होगा आपका 20 मिनट। ठीक है जी, ये हो गया ना। अभी भी मैं इसमें बस 2 क्वेश्चन करूँ क्या, बाकी आपके लिए छोड़ दूँ? हाँ जी, बाकी आपके लिए ही है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन और होंगे। लाइक ये बी है या सी है मुझे नहीं पता, शायद ये डी है। ठीक है, तो बी भी आपके लिए, सी भी आपके लिए एंड ई भी आपके लिए। उन्हें आप सॉल्व करना, मुझे भेज देना अभी। एंड जो भी मैं आपको होमवर्क अभी ये दे रहा हूँ यहाँ पे, मेक श्योर करना कि वो होमवर्क आप खुद से सॉल्व कर लो। आप हेल्प बुक का सहायता मत लेना, गाइड जिसे बोलते हैं। और पीछे आंसर भी मत देखना। आंसर आप तब देख सकते हो, आंसर तो शायद एक वर्ड में ही होते हैं ना कि इसका आंसर इतना होगा। तो आंसर आप बाद में देख सकते हो जब आपको लगता है कि क्या कुछ डाउट होता है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, बट मैंने ये अभी आपके लिए सौंप रखा है ताकि आपको आए। ठीक है ना, अगर मैं सब कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे लाइक। ओके, तो आप खुद से करना है, मुझे भेज देना। नाउ जी अभी करते हैं आपका 6 क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें हमें चीज़ें परसेंटेज में दी हैं। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है टू थिंग में। एक हमें डेसिमल में चेंज करना है। पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने पढ़ लिया एंड मैंने नोट्स बनाए आपके, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको डेसिमल में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं काले पेन से करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन ना, फर्स्ट चीज़ है आपका 25% लिखा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। 25% को सबसे पहले आप फ्रैक्शनल में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आप क्या करोगे 25%। ठीक है, तो 25 को अगर आपको नंबर में चेंज करना तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसको हाँ, जो फ्रैक्शन में लिखना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट, शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ठीक कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि वो फिर मतलब कठिन नहीं हो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका अगर मैं 1 लाइन में लिख दूँ 25 × 25, 25 4 100 होगा, ये होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते हो लाइक कि पहले 5 से 5 5 × 25 देन 5 2 × 10 देन ये, फिर आपको इसको और इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि 5 1 × 5 देन 5 4 × 20। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ सेकंड में क्या बोला था कि इसको आपको डेसिमल में भी लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना हमको और लिखना है, बट हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 1.1/4। तो डेसिमल में लिखने के लिए आप 4 को 1 से डिवाइड कर दो। तो जी पहले आएगा जी 0 देन पॉइंट देन ये, तो 4 2 8 हो जाएगा, देन 2 बचेगा, देन 20 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो डेसिमल में 0.25 हो गया। इसके बाद के जितने भी हैं वो आप खुद से सॉल्व करोगे। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ 150 वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाउ शायद एक आपका 150 भी है इसमें। ठीक है, इसको 150 को क्या होगा, 150 को जब हम सिंपल से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे इस परसेंटेज को, तो हम लिखेंगे 150। ये किस में से होगा, 100 में से होगा। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर परसेंटेज है, इसको याद रखना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले मैं 0 तो कट कर ही देता हूँ। ठीक है, तो 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 2 × 10, अभी इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अभी इसी 150% को हमें डेसिमल में भी चेंज करना है। तो जी डेसिमल में भी चेंज कर लो, ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ जी अभी कर रहे हैं आपका 7 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र में है शायद, इसमें 30% है जी फीमेल एंड 40% है मेल। एंड हमको निकालना है कि इसमें चिल्ड्रन कितने हैं, कुछ परसेंट उसने कहा है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हमारे चिल्ड्रन की है। तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट वहाँ पे चिल्ड्रन है। तो इसका सिंपल से आंसर होगा, पहले देखो कितने में से होगा, सब 100% में से ही तो होगा ना। तो पहला तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऑल थिंग जो होगी वो 100 होगी। ठीक है, 100% होंगे, तो इतने परसेंट क्या हो गए, 30% हो गए जी आपके फीमेल, 40% हो गए आप जी आपके मेल। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इसमें से घटा रहे होंगे,
तो ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, दोनों जुड़ जाएंगे बट नेगेटिव में होगा। तो एक तो आपका ऐसे निकल सकता है कि ये 30% होगा। एक मेथड और है, उसको भी बता देते हैं। तो ये 30% जो होंगे वो आपके चिल्ड्रन होंगे। अभी चिल्ड्रन, ये आपके चिल्ड्रन होंगे, CHILDREN, चिल्ड्रन। एक मेथड और है, मेथड क्या मतलब सिंपल सा ही है कि आप चिल्ड्रन को x मान लो, लेट्स से चिल्ड्रन x। तो आप क्या कर रहे होंगे, x प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू 100 ही होगा, वो तो आपको पता है। तो x देन 70, x प्लस इसको स्क्वायर कर रहे हैं, देन हो जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे, ये 30 हो जाएगा। तो ये जो चिल्ड्रन होंगे वो आपके 30% हो जाएंगे यहाँ से भी, ठीक है। नाउ जी अभी कर रहे हैं आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है। अभी 8th क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनना क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 15,000 वोटर, मैं इसमें लिख देता हूँ, टोटल वोटर की बात कर रहा है। तो ये टोटल वोटर हमारे हो गए जी 150 मतलब 15,000 हो गए। बोल रहा है इन अ कंस्टिट्यूएंसी, मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र में इतने हज़ार लोग जो हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। 60% जो लोग हैं वो वोट देते हैं, तो ये वोटेड हो गए, ठीक है। नाउ बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। तो हमें जो वोटर नहीं है, नॉट वोटेड, उनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। वन थिंग हो गई। एंड सेकेंड चीज़, कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, मतलब इसी का हमें नंबर के रूप में बताना है कि वो कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ जो कि एडिशनली है, कि वोटर होता कौन है। वोटर मतलब जो जिसकी एज 18+ हो, ठीक है, वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, तो उसको हम वोटर बोल सकते हैं। बट होता क्या है कि कई लोग वोट देते हैं, कई लोग वोट नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं इस फिगर को ज़रा ऊपर लिख के आपको अच्छे समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये कोई क्षेत्र लेट से मान लो कि भिक्यासैनी है, ठीक है, ये भिक्यासैन है, यहाँ पे 15,000 लोग हैं जिनकी एज 18+ है, ठीक है। तो ये सब वोट दे सकते हैं, बट वोट देते हैं ओनली कितने, 60% लोग। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसका 60% क्या होगा। हाँ, वो तो आप फिर आपका आंसर निकल जाएगा। एंड तो जी कितने परसेंट लोग वोट नहीं देते हैं पूछ रहा है, नॉट वोटेड, तो वो 40 हो जाएगा, राइट। क्योंकि 60 तो देते हैं, 40 नहीं देते होंगे, तभी तो 100 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक या तो आप ऐसे ही समझ जाओ यार कि नॉट वोटेड, आप लिख लेना बट इसको अच्छे से, हाँ, नॉट वोटेड ये 40% लोग होंगे। अभी हमको क्या करना है कि वो लोग कितने, उन लोगों की संख्या भी बतानी है। अभी तो हमने परसेंटेज में बता दिया कि 40% लोग वोट नहीं देते हैं। अब इनकी संख्या क्या होगी वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम 15,000 का 40% निकाल लेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो 2020, अभी इस 150 को इस 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 and 4 ये हो जाएगा 16, 1020 तो ये 6,000 हो जाएगा हमारा, जितने लोग वोट नहीं देते हैं। तो आप नीचे लिख लेना 6,000 पीपल डिड नॉट वोट, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ अभी बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, ठीक है जी। नाउ जी अभी हमने आपका 9th नंबर का क्वेश्चन लिख दिया है, मतलब इसका डाटा। अभी मैं इसको पढ़ भी देता हूँ एक बार। ये हमसे पूछ रहा है कि मीता से 4,000 रुपीज़, इसकी सेविंग जो है 4,000 रुपीज़ है, ठीक है। मीता सेव 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी। नाउ व्हाट इज़ हर सैलरी। तो ये हमसे बोल रहा है कि मीता अपने सैलरी में से इतने रुपए सेव कर लेती है जो कि उसकी सैलरी का, जो कि उसके टोटल सैलरी का 10% है। तो हमें उसकी सैलरी निकालनी है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये चीज़ें, हमने मान ली कि उसकी मीता की सैलरी जी x है। तो अभी ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इस टाइप से जो क्वेश्चन देता है ना वो बहुत आसान होते हैं ना। ये होगा कैसे, देखो तो जो मीता की सैलरी होगी उसका क्या है, 10% ही तो है ये 4,000 रुपीज़, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं,
इस एक्स परसेंटेज को लिखेंगे इतना, अब ये 4000 रुपीज़ हो जाएगा, 400,000 ही है, तो इसको कट कर देंगे, 10 1 जा 10, 10 ही मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा नीचे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक है। तो ये 100 को अच्छे से कर लेते हैं यार, ये हो जाएगा x/10, तो हो जाएगा आपका 4000, एंड ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 तो 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो इसकी सैलरी जो है जी वो 40K है, तभी अपना 10% सेव करती है, तो वो 4000 रुपीज़ होता है, ठीक है ना। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते थे, किस मेथड से, मतलब आप जो वो करते हो ना कि सर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि वो जो सेव करती है वो 4000 रुपीज़ है, अगर ये उसकी सैलरी का 10% है तो यदि 100% क्या होगा, जब आप इसको 10 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे या